मैं और रौनक कुमार और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर फिजिक्स वाला है साइंस का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो साइंस में भी ये लंबा चैप्टर है तो इसका नोट्स नहीं बनेगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं लिखवा दूंगा और जो जो समझाने का रहेगा मैं समझा दूंगा। और पहली बात तो आपने जो क्लास 6 में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, 8th में वही सेम चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, उसके बारे में बताया गया। तो जो मटेरियल है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, तुमने पढ़ा भी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम क्या होता है वो समझते हैं। तो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल, मेटल से एक टाइप से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये जो मटेरियल जो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने में, उसको हम बोलते हैं, इसी का उल्टा कर दो, पुअर कंडक्टर। मैं लिखवा देता हूं, मटेरियल which allows to pass the electric current is called, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। फिर है द मटेरियल which do not, इसमें डू नॉट बस लगेगा, allow to pass the electric current is called पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे, और जो पास नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर। ठीक है। ये देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो गुड कंडक्टर में पास होता है वो मेटल रहता है, कॉपर रहता है, एल्यूमिनियम रहता है। और जो मतलब नहीं पास होता है वो रबर रहता है, प्लास्टिक रहता है, वुड रहता है। तो ये भी लिख लेना, एग्जाम्पल है। जो पास करता है वो रहता है मेटल, सॉरी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो पास नहीं करता है वो रहता है रबर, प्लास्टिक, वुड। आपने पिछले साल भी रबर वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, वही है, रबर, प्लास्टिक, वुड। फिर है कि ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के वजह से जो हीटिंग इफेक्ट के वजह से जो करंट है, जो फिलामेंट है बल्ब का, जिस टेस्टर होता है वो हीट हो जाता है हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अगर जो ये करंट है वो थ्रू द सर्किट के वीक होने के कारण जो फिलामेंट है वो नहीं होगा सफिशिएंट, उसको चाहिए ग्लो करने के लिए। अब एक चीज और पूछेगा पक्का, अब मैं वो बता रहा हूं, एलईडी। एलईडी पिछले साल नहीं आया था, नया है, लाइट इमिटिंग इमिटिंग डायोड्स, इसका फुल फॉर्म है। और इसके आगे का लिखना है तो कैन बी यूज्ड इन प्लेस, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट of the electric current of the electric bulb, sorry, of
the electric bulb in the tester LED glows even when a weak electric current flow through it. तो बोल रहा है एलईडी का फुल फॉर्म याद रखना, लाइट इमाइटिंग डायोड्स। इसका मतलब होता है ये यूज होता है प्लेस जहां पे इलेक्ट्रिक बल्ब का टेस्टर ग्लो होता है, एवं जब वीक होता है इलेक्ट्रिक करंट तब ये फ्लो होता है, तो उस टाइम हम एलईडी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट। पक्का याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, याद रखना ये। और जो टेस्टर है वो प्रिपेयर होता है यूजिंग द कंपास नीडल, और जो डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल का वो दिखता है एवं जब करंट छोटा होता है। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पक्का पूछेगा एक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल बताओ। तो डिस्टिल्ड वाटर आप लिख सकते हो, करेक्ट आंसर है। वाटर कलेक्ट होता है टैप से और हैंडपंप से, वेल से, पॉन्ड से। ये ना ही प्योर है और ये कंटेन नहीं करता डिसॉल्व सॉल्ट को। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बोलेगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हैंड पंप्स वगैरह आप लिख सकते हो। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब बोल रहा है कई सारे जो लिक्विड होते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिखवा देता हूं, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटेशन, द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common application of chemical effect. It is the most common application of chemical effects of electric current. तो क्या बोल रहा है, जो प्रोसेस होता है डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल्स का अनदर मटेरियल में बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इस ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो एक तो बच्चेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, और बोले दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्या इंपॉर्टेंट क्या कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट का, तो वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, याद रखना। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक वाइडली यूज इंडस्ट्रीज में यूज होता है कोटिंग करने के लिए मेटल्स को, ऑब्जेक्ट को विद थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स को। ये डन होता है बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को अपीयर शाइन करने के लिए, प्रिवेंट
कोरोजन्स को और ऑब्जेक्ट्स को रेजिस्टेंस स्क्रैच से बचाने के लिए। कोट लेस रिएक्टिव और मेटल्स होता है, मोर रिएक्टिव मटेरियल्स भी होता है प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इलेक्ट्रोप्लेट लेस एक्सपेंसिव मेटल होता है सिल्वर के साथ और गोल्ड के साथ बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स। फॉर एग्जांपल क्रोमियम एक शाइनी अपीयरेंस है जो ना ही क्रोड है और रेजिस्टेंस है। ये सारे तो पूछेंगे नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अब समझते हैं, डायरेक्ट इस पे आते हैं पॉइंटर्स में। जो डिस्पोजल होता है यूज करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फैक्टराइज करता है मेजर प्रॉब्लम्स। इट इज अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो बोला जो डिस्पोजल होता है जिसमें यूज होता है कंडक्टिंग करवाने के लिए सॉल्यूशंस को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्टराइज करवाने के लिए, मेजर प्रॉब्लम जो है ये पॉल्यूट करता है वेस्ट को, जो स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस को प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो एक जो फ्लो होता है चार्ज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिख लेना, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन is called electricity। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, एक नंबर का आएगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो फ्लो है चार्ज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्ज का फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब बोला ये डेंजरस है छूना, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वेट हैंड से छूना डेंजरस है बिंगा आग से, और ये बिकॉज वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए वो जल्दी पकड़ता है इसलिए। टेस्टर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए वेदर मटेरियल इज गुड कंडक्टर और नॉट। जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए उसको हम टेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्टर भी लिख लेना, द इंस्ट्रूमेंट used to test whether any material is good conductor is called, क्या बोलते हैं इसको हम, टेस्टर बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ कितने कितने नंबर का आ सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि उसमें गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, उसको हम टेस्टर बोलते हैं। सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्रॉम एक पार्ट से अनदर पार्ट्स में, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। सर्किट का भी लिखवा दूंगा, द क्लोज्ड पाथ through which electric current is current passes from the part of another is called, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्किट, ठीक है। तो जो क्लोज पाथ होता है थ्रू जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक पाथ से अनदर पाथ, उसको हम सर्किट बोलते हैं। फिर बोला है कि 3 इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, मैं ऊपर बता देता हूं, आपको मिटाना ही पड़ेगा मुझे, तो ये तो केमिकल इफेक्ट जरूरी नहीं है ना। क्या लिखना है,
सर्किट लिख लिया हमने, तो 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या है 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फर्स्ट है केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और है मैग्नेटिक इफेक्ट। तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी। बोलेगा कि राइट द 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट इज केमिकल इफेक्ट, सेकंड इज हीटिंग इफेक्ट एंड थर्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये 3 इफेक्ट याद रखना। एसिड बेस और सॉल्ट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, गुड कंडक्टर ऑफ मोल्टन स्टेट है, ये भी याद रखना। एसिड बेस, बेस और सॉल्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity in molten state। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोलाइट, सीए लिखवा देता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा क्या क्या लिखवाया। ठीक है, द रूट्स ज्वाइन टू joined by, sorry, the terminals of battery are called electrodes। There are two types of दो तरह के होते हैं। पहला होता है इफेक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला तो बोलेगा, शुरू से मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला है मटेरियल जो अलाउ करता है पास करने के इलेक्ट्रिक करंट को, उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मटेरियल जो अलाउ नहीं करता है पास करने के इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रबर, वुड, प्लास्टिक। एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड्स होता है, जो यूज होता है प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टेस्टर जिसको बोलते हैं। एलईडी ग्लो होता है जब एक वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां से। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट को। जो प्रोसेस है डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिसाइड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जो फ्लो है चार्ज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, याद रखना। इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है टेस्ट टू टेस्ट वेदर एनी मटेरियल गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, उसको हम टेस्ट बोलते हैं। जो क्लोज्ड पाथ होता है थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम द पाथ ऑफ अनदर, उसको हम सर्किट बोलते हैं। 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। और एसिड बेस और सॉल्ट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मोल्टेन सॉल्ट है। जो रॉड है वो ज्वाइंड बाय टर्मिनल्स है बैटरीज के, इलेक्ट्रो जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला नेगेटिव और पॉजिटिव। ये था पूरा चैप्टर, कुछ नहीं था इस चैप्टर में। चैप्टर इजी और आपको करना है तो मैं एक बार इसकी फोटो कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।